जय श्री राम। दोस्तों, नवांशा आज एक ऐसे सूत्र के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले सुना तो हो, लेकिन उसको कैसे हम एक्सटेंड करके और अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वो जानेंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। 64वां नवांश। 64वां नवांश काफ़ी अप्रिय नवांश माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, और ये कहा जाता है कि यदि कोई ग्रह 64वें नवांश में बैठा है या जो ग्रह इसका अधिपति है वो काफ़ी बुरे परिणाम देता है। पहले तो ये कि इसको देखा कैसे जाता है, निकाला कैसे जाता है। वी ऑलरेडी हैव वीडियो ऑन इट, वो तो आप देख सकते हो, ऊपर लिंक आ रहा होगा, लेकिन फिर भी जल्दी से मैं इंट्रो इसका दे देता हूँ जो हमारे नए व्यूअर हैं उनके लिए। देखिए, नवांश कुंडली में जो चौथा भाव है आपका, उसका स्वामी 64वें नवांश का स्वामी कहलाता है। और यदि आपकी कुंडली में 8वें भाव में कोई ग्रह है, आपके जन्म कुंडली में 8वें भाव में कोई ग्रह बैठा है और वही ग्रह D9 में 4th हाउस में आ जाए, तो इसको भी 64वें नवांश में बैठा मान लिया जाता है, या यूँ कहूँ कि वो ग्रह वहाँ होता है। और स्वाभाविक रूप से वो ग्रह काफ़ी नकारात्मक परिणाम देता है। ऐसा कहा जाता है कि आपके दुनिया से रुखसत होने का तरीका, कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो उस ग्रह पे ध्यान दीजिए। तो इतना ज़्यादा इसके बारे में बोला गया है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि इस बात पर बहुत बहस होती है कि 64वां नवांश लगन से देखे या चंद्रमा से। कई बार आपको शायद पढ़ने को मिला, और अगर नहीं तो आज जैसा मैंने आपको बताया, इस बारे में सवाल पूछा जाता है कि अरे लगन से देखना ज़्यादा ज़रूरी है या चंद्रमा से। मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लगन छोड़िए, आप चंद्रमा छोड़िए, आप सभी 9 ग्रहों से 64वें नवांश को लिख कर नोट करके अपने पास रख लीजिए। कैसे, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपकी पत्रिका में गुरु कर्क राशि में बैठा है, आपकी पत्रिका में गुरु कर्क राशि में बैठा है और कुंभ राशि में मंगल विराजित है, तो कर्क से कुंभ राशि अष्टम भाव में आती है, या यूँ कहूँ कि गुरु से मंगल अष्टम भाव में हुआ। अब आप अपनी नवांश कुंडली खोलिए और ये देखिए कि क्या नवांश कुंडली में मंगल गुरु से चौथे तो नहीं चला गया है। अगर हाँ, तो वो ग्रह 64वें नवांश में गया है, गुरु से 64वें नवांश में गया है। ऐसे करके आप सारे ग्रहों का 64वां नवांश निकाल के अपने पास एक जगह लिख लीजिए। अगर आपकी पत्रिका में कोई एक ग्रह दूसरे ग्रह से 64वें नवांश में गया है, तो यकीन मानिए कि उस ग्रह के कारकत्व में ये जो 64वें नवांश में गया है वो ग्रह ज़रूर परेशानी, व्यवधान या उसका समापन करने का मादा रखता है, उसको कंप्लीट करने का, उसको पूर्ण करने का मादा रखता है। जैसे अभी आप एक स्क्रीन पर ये चार्ट देख रहे होंगे, 1985 का चार्ट है ये। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि गुरु जहाँ बैठा है उससे 8वें भाव में बुध बैठा है। जन्म कुंडली में जहाँ गुरु बैठा है उससे 8वें भाव में बुध बैठा है। और अगर मैं नवांश कुंडली यहाँ पर देखूँ, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी, नवांश कुंडली में वही बुध गुरु से चौथे में चला गया है। इसका अर्थ ये है कि गुरु के कारकत्वों में बुध परेशानी, व्यवधान और उसको समाप्त करने का मादा रखता है। अब इसको फलित में कैसे यूज़ करें? समाप्त करने का मादा रखता है। एट द एंड ऑफ द डे हमें तो फलित करना है, हमें समझना है कि इसका अर्थ क्या है। गुरु जिस भी भाव का स्वामी है, उस भाव की समाप्ति में बुध का रोल रहेगा। जैसे पढ़ाई की समाप्ति में मित्र आपको छुड़वा सकते हैं आपकी पढ़ाई, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, बुध मित्रों का और बहनों का, और बुध और भी कई चीज़ों का कारक है, खेलकूद का, प्रमाद का कारक है। ऐसे में आपकी पढ़ाई में व्यवधान बुध की वजह से आएगा। यदि कोई ग्रह किसी भी ग्रह से शुक्र 64वें नवांश में जाएगा, तो स्त्री के कारण, किसी महिला के कारण, किसी धनाढ्य व्यक्ति के कारण आपके उस काम, उस जो भी वो ग्रह प्लैनेट एक्स इंडिकेट करता है, उसमें परेशानी आएगी। तो यदि लग्नेश से
64वें नवांश में शुक्र बैठा हो तो महिला के कारण या विपरीत लिंग के व्यक्तियों के कारण आपकी छवि पर बुरा असर पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं अगर धन भाव के स्वामी से 64वें नवांश में जो जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पैसे की कमी या पैसे की समाप्ति में उस ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह आप प्रत्येक भाव से देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये प्रिंसिपल सुनने में बहुत छोटा लगता है बस निकल जाएगा, आराम से निकाल लेंगे, लेकिन जब ट्रांजिट की बात होती है, गोचर की बात होती है, तो वहाँ 64वें नवांश की उपयोगिता और भी कहीं बढ़ जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम सब जानते हैं कि शनि जो है वो कुंभ में आने वाला है, अगले साल की शुरुआत में आ जाएगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में कर्क राशि की शुरुआत में कोई ग्रह बैठा है, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 4 डिग्री का, या यूँ कहूँ कि पुनर्वसु के चौथे चरण में कोई ग्रह बैठा है। जैसे ही शनि कुंभ में आएगा, आरंभ करेगा अपनी यात्रा, तो वो शुरुआत में उस ग्रह से 64वें नवांश में जाएगा, 64th नवांशा में जाएगा। और क्योंकि वो 64th नवांशा में जाएगा तो वहाँ वो उसके लिए परेशानी क्रिएट करेगा। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। इसको लगाइए और प्रयास रहेगा इस कंटेंट को और आगे बढ़ाया जाए और इस बारे में बात की जाए। प्रभु ने चाहा तो इसको हम आगे और समझेंगे। अगर ये कंटेंट समझ में आया हो या नहीं भी समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ, हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी रही समझने में या आसानी रही, क्योंकि सच कहूँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने पर ही ये क्रैक हो जाता है। कोई इतना मुश्किल भी नहीं है कि क्रैक ना किया जाए। तो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ। जय श्री राम। जन्म कुंडली देखकर कैसे बताएं कि विवाह कैसा होगा, ये जानने के लिए आप ऊपर दिए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। जय श्री राम।